अमरवाड़ा विधानसभा सीट उपचुनाव में काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह से शुरू हो चुकी है। 19वें राउंड की गिनती पूरी हो गई और 19वें राउंड के बाद अब बीजेपी 1207 वोट से आगे है। 2 ईवीएम मशीनों में खराबी आ गई। वीवीपैट पर्चियों से 2 मशीनों के वोट की गिनती की जाएगी। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने रीकाउंटिंग की मांग की है। टैबुलेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो 2 मशीनें 2 ईवीएम खराब बताई गई और उनके वीवीपैट को गिना जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। 19वें राउंड के बाद 1207 मतों से बीजेपी कैंडिडेट आगे हैं। 2 ईवीएम मशीनों में खराबी आई है। वीवीपैट पर्चियों से 2 मशीनों के वोट की गिनती होगी। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, रीकाउंटिंग की मांग की, टैबुलेशन में गड़बड़ी के आरोप लगाए। और विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजेंद्र, ये 2 ईवीएम मशीनों में खराबी को लेकर कोई अपडेट? संपर्क हमारा फिलहाल हो नहीं पाया विजेंद्र से। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग के दौरान 2 ईवीएम मशीनें खराब पाई गईं और इनमें वीवीपैट पर्चियां गिनी जाएंगी। 19 राउंड पूरे हो गए हैं। 19वें राउंड की गिनती पूरी हो गई और इसके बाद बढ़त दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। हर राउंड के साथ साथ इसमें कई सारे परिवर्तन दिखे हैं। बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन शाह के आगे निकलते दिखाई पड़े हैं 19वें राउंड के बाद। कुल 20 राउंड हैं जिसमें से 19 राउंड पूरे हो रहे हैं और इसके बाद अब केवल 1 राउंड और बचा हुआ है। वीवीपैट पर्चियों से 2 मशीनों के वोट काउंट किए जाएंगे। मुकाबला कांटे का चल रहा है। पहले कांग्रेस की लीड दिख रही थी। 18वें राउंड के बाद बीजेपी कैंडिडेट की लीड दिखी। 18वें राउंड में 713 वोटों की बढ़त थी और अब 19 राउंड के बाद ये बढ़त बढ़कर 1207 वोटों की हो गई है। तो मामूली सा फर्क है और 2 ईवीएम खराब हैं। वीवीपैट इनके गिने जाने हैं। विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, वीवीपैट से गिनती होगी। बताया जा रहा है कि 2 ईवीएम खराब हैं। क्या ये मामला सुलझ पाया? जी हाँ, ये मामला सुलझा लिया गया है और 2 ईवीएम मशीन जो थी उनकी डिस्प्ले यूनिट में गड़बड़ी आई थी और लिहाजा यहाँ ये तय किया गया प्रशासन की ओर से, आयोग की ओर से, कि ईवीएम के साथ साथ जो वोट ईवीएम में कास्ट होता है वो वीवीपैट में दर्ज होता है। लिहाजा 2 बूथ की जो ईवीएम थी उनकी वीवीपैट को गिना गया है। और जो ताज़ा अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मतगणना 20 राउंड की पूरी हो गई है। टैबुलेशन का कुछ फाइनल फिगर आना बाकी है, लेकिन अधिकारियों का ऐसा कहना है कि तकरीबन 2500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह ने अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। तो एक बड़ा अपडेट दर्शकों के लिए भी यह है कि अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तकरीबन 2500 वोटों का ये जीत का अंतर बताया जा रहा है। बड़े कशमकश का ये चुनावी मुकाबला था। हमने देखा कि राउंड 1 से राउंड 3 तक पहले 3 राउंड में बीजेपी ने 5021 वोटों का अंतर दर्ज किया था, लेकिन चौथे राउंड से जो कांग्रेस के कैंडिडेट ने लीड हासिल करनी शुरू की थी वो लगातार लीड को बरकरार रखे हुए थे, लेकिन 14वें 15वें राउंड के बाद से बीजेपी के कैंडिडेट ने लीड लेनी शुरू की। धीरे धीरे उस अंतर को पाटा और फाइनल फिगर 2500 वोटों के आसपास ये आ रहा है। फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन अधिकारियों का ऐसा कहना है कि जो मशीनों की से वोटों की गणना हुई है उससे तकरीबन 2500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा उपचुनाव जीत लिया है। अब फाइनल फिगर ये आएगा कुछ ही देर में 20वें राउंड की मतगणना और अब तक का जो एक कम्युलेटिव फिगर है उसका ऐलान भी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव की अगर हम बात करते हैं पुनीत, तो एक महल वर्सेस दरबार की ये लड़ाई बताई जा रही थी, लेकिन इस लड़ाई में महल जीतता नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात और काबिले गौर है, वो महत्वपूर्ण बात है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले वोट।
जीजीपी कैंडिडेट देव रावेन भलावी बड़ी एग्रेसिवनेस के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे और फाइनल फिगर में 30,000 से ज़्यादा वोट हासिल उन्होंने किए हैं। यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 30,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ये इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है और मुख्य तौर पर कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक बताते हुए आंचल कुंड दरबार के से जुड़े हुए धीरेन शाह इनावती को ये टिकट दिया था और ये कहा जा रहा था कि उनका अच्छा खासा प्रभाव है, चूँकि ये जो आंचल कुंड दरबार है उससे आदिवासी समुदाय की आस्था जुड़ी हुई है। तो हमने देखा कि बीच के जितने चरणों में बीजेपी कांग्रेस लीड ले रही थी वो कुंड आंचल कुंड से जुड़ा हुआ प्रभाव वाला क्षेत्र था, लेकिन बाद में जब सिगौड़ी और अमरवाड़ा की ईवीएम खुलना शुरू हुई, वहाँ के बूथ की गिनती हुई, तो इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। तो लिहाजा यहाँ से यानी 15वें राउंड की गणना के बाद से बीजेपी ने जो लीड लेनी शुरू हुई तो पीछे पलटकर बीजेपी कैंडिडेट ने नहीं देखा और फाइनल फिगर जो आ रहा है 2,500 के आसपास का वो अमरवाड़ा से ही जो अमरवाड़ा लोकल है, शहरी है और उससे लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ की बूथ से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मदद मिली है, जिसके चलते वो न सिर्फ एक बड़े अंतर को पाट पाई बल्कि तकरीबन 2,500 वोट से जीत की ओर बढ़ चुकी है, लगभग जीत चुकी है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव, अब इस पर बार बार ये चर्चा होगी कि इससे संदेश क्या गया है और सियासत में किस तरह का संदेश गया है, चूँकि छिंदवाड़ा इकलौता मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला था पुनीत जिसने 2018 और 2023 में लगातार 2 विधानसभा चुनाव में 100% विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को जिताया था। ये पहला मौका है बीते 10 सालों में, यानी बीते 2 लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद ये जो उपचुनाव हुआ जिसमें कमलेश शाह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा, इस वजह से यहाँ उपचुनाव हुआ और ये पहली दफ़ा है 10 सालों में कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जा रहा है और इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कमलनाथ की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई थी, चूँकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में उनके बेटे नकुलनाथ को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने विवेक बंटी साहू ने करारी शिकस्त दी थी, लिहाजा ये प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था। और ख़ास तौर पर जब कमलनाथ इस क्षेत्र से चुनाव जीतते थे तो आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है अमरवाड़ा, वहाँ से बड़ी लीड मिलती थी। इस बार वहीं पर उपचुनाव हुआ है, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब सियासी पंडित इस जीत हार के मायने निकालेंगे, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा रहा था कि सत्ता सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी अगर माहौल आप देखें तो जैसा आपने खुद बताया कि 20 में से 15 राउंड तक ऊपर नीचे कश्मकश के हालात चले हैं और अब बस केवल औपचारिक ऐलान है, लेकिन 2,500 वोटों से बीजेपी जीत गई। उस इलाके की जनता ने मोहर लगा दिया कि दल बदलना उनको प्रत्याशी का इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो सत्ता पक्ष के साथ गए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब क्या माहौल है, क्या दोनों कैंडिडेट, उनके समर्थक वो सब वहीं पर मौजूद हैं? दूसरा जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑलरेडी बता दिया कि जीजीपी उसे 30,000 वोट के आसपास मिले, उससे थोड़े से ज़्यादा वोट इसमें मिले, उनका कोई रिएक्शन सामने आ रहे हैं? माहौल क्या है? देखिए, जीजीपी की ओर से तो लगातार ये दावा किया जा रहा था कि वो खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में नहीं है, अपना खेल बनाने के लिए है। लेकिन आरोप कांग्रेस की ओर से ज़रूर लगाए जाते रहे जीजीपी प्रत्याशी पर कि उनकी नज़दीकियां जो थी वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये आरोप थे। लेकिन अगर हम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, 30,000 से ज़्यादा वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावेन भलावी ने हासिल किए हैं, तो सीधे तौर पर ये वही वोट हैं जो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते थे। क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव को हम देखते हैं, जब कांग्रेस की टिकट पर कमलेश शाह ने जीत हासिल की थी तो जहां से उन्हें ज़्यादा वोट हासिल हुए थे वहां पर इस बार हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावेन भलावी को हासिल हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि वोट जो काटे हैं जीजीपी ने, उसका बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। फिलहाल जीजीपी के कैंडिडेट तो यहाँ पर हैं मतगणना स्थल पर, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको और देना चाहूँगा पुनीत, की कांग्रेस पार्टी ने इस बाई इलेक्शन की रिकाउंटिंग की भी मांग की है। अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस की ओर से ये मांग की गई है कि टेबुलेशन में कुछ गड़बड़ी की गई है, लिहाजा 15वें राउंड के बाद 20 राउंड तक कम से कम 5 से 6 राउंड की जो गिनती है वो यहाँ
आयोग की ओर से दोबारा की जाए। हालांकि प्रशासन ने इस शिकायत को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। जो हमारी अनौपचारिक तौर पर यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी से बात हुई है, उनका कहना है कि राउंड वाइज ये तमाम जो टेबुलेशन की शीट थी चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस के अभिकर्ताओं को दी गई थी। पहले भी वो आपत्ति ले सकते थे, लेकिन फिर भी वो आपत्ति अभी बताया जा रहा है कि वो जीवित है, उसको किस तरह से एड्रेस वो करेंगे। लेकिन अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि तकरीबन 2500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती है। फाइनल फिगर आना, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, इनके मायने निकाले जाएंगे। जैसा हमने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने विजेंद्र। अब इसके हर एक पार्टी के लिए मैसेज हैं। ये शुरुआत से हम बताते रहे थे कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैसेज होगा और क्लियर मैसेज होगा। सबसे बड़ा जनता का एक मैसेज होगा। हालांकि इस जीत हार से पार्टियों के फिगर में या सेहत पर बहुत बड़ा फर्क नहीं, लेकिन फिर भी साख का सवाल, नाक का सवाल ये सीट बन गई थी। और इसमें एक बार फिर से कमलनाथ के गढ़ में, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में बीजेपी ने 10 सालों में विधानसभा जीतकर एक बड़ी विक्ट्री एक तरीके से दर्ज की है। और इस पर जरूर आगे मंथन होगा। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क है कि तीसरी उपस्थिति जो थी जीजीपी कैंडिडेट की, उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ और ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का आरोप लगाते हैं। फिलहाल ये जिसकी भी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव हार रही है। बस इसका औपचारिक ऐलान बचा हुआ। जी विजेंद्र, आप कुछ बताना चाहते हैं? बिल्कुल, एक अपडेट देना चाहूँगा पुनीत में। एक ऑफिशियल फिगर जिसकी हम बात कर रहे थे वो आ गया है। 3252 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा का उपचुनाव जीत लिया है। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो संवाददाता हैं, उनकी ओर से भी ये टेबुलेशन सीट का एक तरह से मिलान किया गया है। और भीतर जो पत्रकारों को अनुमति होती है मतगणना कक्ष तक जाने की बिना मोबाइल और कैमरा लिए हुए, तो ये जो आंकड़ा आया है 3252 का आया है। और इस अंतर से आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा का ये बाई इलेक्शन जीत लिया है। एक बड़ा संदेश यहाँ से अब गया है, कांग्रेस के लिए भी गया है, बीजेपी के लिए भी गया है। हालांकि हमने देखा कि जब सत्ता सरकार किसी पार्टी विशेष की होती है तो उपचुनाव का परिणाम खासतौर पर विधानसभा के मद्देनज़र उस सत्तासीन पार्टी के पक्ष में ही जाता है। तो लिहाजा बीजेपी अमरवाड़ा से चुनाव जीती है, ये बहुत चौंकाने वाली बात इस लिहाज से नहीं मानी जाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार का चयन किया गया था और जीजीपी ने जिस तरह की चुनौती दी थी, उन तमाम समीकरणों के बीच से कांग्रेस सिर्फ 3252 वोटों के अंतर से ये चुनाव हारी है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को पसंद किया है, पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। महज कश्मकश भरे चुनाव में होने के बावजूद महज 3000 वोटों के अंतर से ये चुनाव हुआ है। और जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 बार यहाँ का दौरा किया था, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की ओर से कैंपेनिंग की गई थी। यहाँ की जो विधानसभा प्रभारी हैं, प्रदेश की पीएचई मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, उनकी ओर से दौरे किए गए। कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी ने यहाँ पर इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया ही था, क्योंकि वो लगातार अब देखा कि वो अध्यक्ष थे और 29 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी हारी थी, उनके नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगा था। लेकिन उमंग सिंगार, जीतू पटवारी की ओर से लगातार कैंपिंग यहाँ पर की गई थी। अमरवाड़ा में कमलनाथ भी जोर लगा रहे थे, नकुलनाथ भी जोर लगा रहे थे। लेकिन लबोलुआब यह है कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और ये फैसला ये है कि जो पार्टी सत्ता में आरूढ़ है वही अमरवाड़ा से उसी पार्टी का विधायक चुना गया है। वही कमलेश शाह जो कांग्रेस की टिकट पर कभी अमरवाड़ा के विधायक हुआ करते थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अमरवाड़ा के विधायक हैं। उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कुछ ही देर पर उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा, जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी उन्हें औपचारिक तौर पर अमरवाड़ा का नया विधायक घोषित करेंगे। लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव में हम कहें कि बीजेपी को एक कम अंतर से लेकिन बड़ी जीत हासिल हुई है। चलिए, इस जीत के बड़े मायने बीजेपी के लिए भी और कैंडिडेट कमलेश शाह के लिए भी, क्योंकि उन्होंने पाला बदला था और उनके इस निर्णय पर जनता की मोहर है। जनता वहाँ जनार्दन की तरह जो उन्होंने निर्णय दिया उसको पार्टियों को मानना ही पड़ेगा। 3252 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट कमलेश शाह ने चुनाव जीत लिया है। अपने समकक्ष जो उनके सामने खड़े हुए थे कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको उन्होंने मात दी है। जीजीपी ने भी 30,000 से अधिक वोट हासिल किए। लेकिन इस चुनाव में हर एक दल के लिए बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज आया और पूरे देश में जो 13 सीटों पर आ रहे नतीजे, उनमें से ये एक सीट भी हाई प्रोफाइल बन गई थी, सबकी दृष्टि में थी। वजह कमलनाथ का क्षेत्र और इसमें मध्य प्रदेश में
बीजेपी सरकार के तमाम लोगों का पूरा फोर्स लगाकर यहां प्रचार में जुटना भी था। चलिए, नतीजा बीजेपी के पाले में गया है, बीजेपी के खेमे में जश्न है। औपचारिक ऐलान के साथ सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, इस पूरे अपडेट के लिए। तो अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट, बीजेपी की जीत हो गई है। बीजेपी के कमलेश शाह चुनाव जीत गए हैं। 2500 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। 3252 वोट से बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं। औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो ये बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला भी सामने आ चुका है। डिप्टी सीएम जो है वो जीत का जश्न मनाने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी विवेक पटैया उनके साथ लगातार बने हुए, क्या कुछ वो कह रहे हैं जीत पर आपको सुनाते हैं। बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है और मेरे साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 2 बार अब तक जीती थी और अब तीसरी बार अमरवाड़ा बीजेपी जीती है, इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन अब प्रदेश की जनता के दिल और दिमाग में पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। लोगों को समझ में आ गया है कि भाजपा को वोट देना मतलब प्रदेश में विकास के गाड़ी को रफ्तार देना है। और इसलिए विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा और अभी अमरवाड़ा का उपचुनाव जीतकर जनता ने जो जिताकर जो आशीर्वाद दिया है, अब प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में भाजपा हमेशा की तरह कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस कह रही कि वहाँ 2 ईवीएम मशीन खराब हुई, उसमें गड़बड़ी का आरोप भी लगाई, वेबसाइट बंद करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो इसी प्रकार के आरोप लगाती है और अब ये उनका पुराना ढर्रा हो गया है। सब लोग समझ रहे हैं, जब ये जीतते हैं तो चुपचाप प्रमाण पत्र लेके घर पहुंच जाते हैं और जब हारते हैं तो ईवीएम का बहाना बनाते हैं। इसलिए उनकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी खासी जीत हुई है और जनता ने डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को एक ताकत दी है। अमरवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ है, छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ है, आप लोगों ने पहले लोकसभा में ध्वस्त किया और अब विधानसभा में ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया छिंदवाड़ा की जनता ने और उन्होंने देख लिया कि इन्होंने उस तरीके से इस क्षेत्र को आगे ले जाने में गंभीरता से काम नहीं किया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से हटाकर और एक विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे पहुंचाया है। तो भाजपा का सुशासन अब जनता को दिख रहा है और कांग्रेस के कुशासन को लोग उसका अंतर भी कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस कटघरे में है। जब भी कोई चुनाव आता है तो मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को हराती है और भाजपा को जिताती है। अब मतलब अमरवाड़ा के बाद बुधनी और विजयपुर, वहाँ भी जीत होगी, प्रचंड जीत होगी। तो उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अमरवाड़ा की जीत के लिए जनता को बधाई, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि अमरवाड़ा के बाद बुधनी और विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो विवेक पटैया जो कि हमारे साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट भी वो हम तक पहुंचाता है। तो और इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है।